बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक ट्वीट ज़रा उसको आप देख लें। मियाँ साहब फरमा क्या रहे हैं? मियाँ साहब कह रहे हैं कि मसला इंतखाबी इस्लाहात नहीं, वोट को इज़्ज़त देने का है। सब जानते हैं कि इस इज़्ज़त को पामाल करने और अवामी मैंडेट चोरी करने वाले कौन हैं। अगर यह मसला हल नहीं किया जाता तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन BRTS बन जाएंगी। इंतखाबात में धौंस और धांधली के ज़रिए फ़तह को शिकस्त और शिकस्त को फ़तह में बदलने का रास्ता बंद करो। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। और वोट को इज़्ज़त दो का इनका नारा आपको पता है। पाकिस्तान में बहस क्या चल रही है? बहस पाकिस्तान में इस वक्त ये चल रही है कि इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं या ना लाई जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात में धांधली का बहुत शोर मचाया और उन्होंने कहा कि ये बदतरीन धांधली है। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएं, लेकिन कुछ भी बड़ा और बेहतर नहीं हो पाया। 2018 के इंतखाबात में दोबारा धांधली का शोर मचा। इस मरतबा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ज़रूर बन गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी धांधली हुई है। नून लीग ने भी कहा धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी ने भी कहा धांधली हुई है, फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, तमाम जमातें कह रही हैं कि धांधली हुई है। लेकिन इंतखाबी इस्लाहात के लिए ये सब लोग इकट्ठे होकर नहीं बैठ पा रहे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब गुज़िश्ता 1.5 साल से कह रहे हैं कि आओ आकर इंतखाबी इस्लाहात के लिए हमारे साथ बैठो, लेकिन अपोजिशन कहती है कि आप क्योंकि नैब में हमें पकड़वा रहे हैं, हमसे बदला ले रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं, आप नाअहल हैं, आप धांधली करके आए, आपके साथ कोई ना कोई हर दफ़ा बहाना होता है, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात से कोई ना कोई भाग जाता है। वो चाहते नहीं है कि इंतखाबी इस्लाहात हों। या पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है जिसके तहत पाकिस्तान में इंतखाबात होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वोटिंग होती है, उसको ठीक करने के लिए कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। कोई नहीं चाहता कि यह ठीक किया जाए। उसकी कुछ वजूहात हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आप ये देखें कि ई वोटिंग है क्या, जिसके ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनका इस्तेमाल अगर हुआ वो भी RTS की तरह बैठ जाएगा। लेकिन पहले ज़रा आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आप समझ लें कि ये क्या चीज़ होती है। नंबर 1 तो दुनिया के जिन मुल्कों में ये इस्तेमाल हो रही है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ये बेल्जियम में, मालदीव में, भारत में। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा वोटिंग भारत में होती है। वहाँ की आबादी लगभग 1.5 अरब के करीब होने वाली है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। ब्राज़ील में होता है, फिलिपाइन में होता है, वेनेज़ुएला में, मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ, एस्टोनिया में हुआ, और मिस्र में, नमीबिया में, नेपाल में, जॉर्डन में, भूटान में ये वोटिंग मशीनें इस्तेमाल हुई। ये वोटिंग मशीनें कुछ मुल्कों ने बैन भी की हुई हैं, यानी अमेरिका के कुछ इलाकों में ये बैन है, यानी वहाँ इस्तेमाल नहीं की जाती कुछ रियासतों में। बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में ये इसको इस्तेमाल नहीं करते। कुछ यूरोपीय मुल्क हैं वो कहते हैं ये वोटिंग मशीन हमने इस्तेमाल नहीं करनी, हमने पेपर बैलेटिंग पे जाना, ये हमारी रवायत का हिस्सा है, सैकड़ों साल से इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसी पे जाएंगे। लेकिन उनका इलेक्टोरल सिस्टम बड़ा डेवलप्ड है। पहले आप ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती क्या है। भारत ने इस पर जब काम शुरू किया था तो 1982 में, 1982 में, आज से लगभग 40 साल पहले, उन्होंने इस मशीन का केरला में पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था। EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। 1999 में उन्होंने इसको मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया। जो इलेक्शन हुए लोकसभा के, जो जैसे जनरल इलेक्शन उनके होते हैं, 2004 के बाद से लेकर अब तक ये मशीन मुकम्मल तौर पे भारत में इस्तेमाल हो रही है। ये जो एक मशीन होती है जो भारत में इस्तेमाल हो रही है, वो एक यूनिट जो है वो 16 उम्मीदवारों के नाम उसके ऊपर आ सकते हैं। 4 यूनिट इकट्ठे हो सकते हैं तो 64 उम्मीदवार एक हल्के से इलेक्शन लड़ सकते हैं। और होता क्या है इसके अंदर, पाकिस्तान ने भी इस मशीन को बना लिया है, और ये इंडिया और पाकिस्तान की मशीन ज़्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं है, या दुनिया में जब भी कोई इस मशीन को बनाएगा ज़्यादा मुख्तलिफ ये नहीं होगी। इस मशीन के 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, जो मेन यूनिट होता है। जब एक वोटर आएगा तो उसके अंदर अपना नादरा का असली ID कार्ड, क्योंकि नादरा वालों के साथ ये मशीन जुड़ जाएगी, इस मशीन को नादरा के डाटा के साथ जोड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा
कि नादरा के डाटा के साथ ये मशीन इस तरीके से जुड़े कि ये कोई वायरलेस कनेक्शन इसका मिल जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कोई तार, कोई कनेक्शन, इंटरनेट का इसके अंदर कोई काम नहीं है। ये जीरो इंटरनेट गैजेट है। यानी ये एक ऐसी मशीन है जैसा आपका एक कैलकुलेटर होता है, एक आम कैलकुलेटर, यानी उसके अंदर आप जो करते हैं वो उसी के अंदर होता है। कैलकुलेटर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो आप किसी और मशीन में या किसी और कंप्यूटर में या किसी और जगह पे आप इसलिए नहीं देख सकते कि आपका कैलकुलेटर किसी वाईफाई के जरिए, किसी ब्लूटूथ के जरिए, किसी और कनेक्शन के जरिए, किसी इंटरनेट के जरिए किसी और मशीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। तो ये दुनिया में जो मशीनों की पहली किस्में थी, शुरू वाली, जैसे शुरू में वीडियो गेम्स आती थी जो उसी डब्बे के अंदर होती थी, उसका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं होता था। तो ये एक ऐसी सादी मशीन है, बहुत सादी। पाकिस्तान ने जो बनाई इसके दो हिस्से हैं, इंडिया ने बनाई उसके भी दो हिस्से हैं। 4-5 मीटर की एक तार होती है, एक हिस्सा इसका जाके लग जाता है बैलेट जो बॉक्स बना हुआ है, पूरा एक बंद एरिया जो डब्बा होता है जहां वोटिंग कास्ट होती है, वहां जाके लग जाता है। दूसरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब चेक कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है कि ये वोटर यहां पे रजिस्टर्ड है, तो वो इस मशीन को ऑन कर देता है एक बटन दबा के। वोटर चला जाता है उस जगह पे। जब मशीन ऑन होती है तो एक बीप होती है और वोटर को पता चल जाता है कि अब मेरे लिए मशीन ऑन हो चुकी है। वोटर ने अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने, यहां पाकिस्तान के पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, दर्जनों उम्मीदवार हो सकते हैं, वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने, यानी तीर के ऊपर, यानी लालटेन के ऊपर, किताब के ऊपर, शेर के ऊपर, बल्ले के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, उकाब के ऊपर, तो जिस चीज के ऊपर चाहे वो उंगली से निशान लगाएगा और निशान लगाने के बाद नीचे एक ओके का बटन है, उसको दबा देगा बस, और एक बीप होगी और उसका वोट कास्ट हो जाएगा। इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यहां तक काम करती थी जो पहले वाली थी। फिर इंडिया ने उसके अंदर एक जिद्दत लेकर आए और एक लेकर आए VVPAT, जिसको कहते हैं वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। यानी जो इंडिया नई मशीन लाया उसमें यह होता है कि जब वो वोट डाल देते हैं तो एक पेपर भी प्रिंट निकल आता है जो रिकॉर्ड में रहता है कि ये वाला जो वोटर आया था उसने वोट इस उम्मीदवार को डाला है। यानी जिसको डाला होगा उसके नाम का बैलेट पेपर बाहर आ जाएगा। यानी अगर किसी ने बल्ले के ऊपर उंगली लगाई है तो बल्ले को वोट डल के एक पेपर बाहर आ जाएगा उस मशीन में से निकलकर, जो इस बात की निशानदेही होगा कि अगर आप बाद में ढूंढना चाहें, पता करना चाहें कि वाकई में उसको वोट डला था या नहीं, तो वो पेपर आपके पास मौजूद होंगे। पाकिस्तान ने यही वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एक वोटर को 2 मौके नहीं दे सकेगा। यानी ऐसा नहीं है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहां से दबाता जाए और वो वहां से डालता जाए और सारे वोट जो है वो एक ही उम्मीदवार को डाल दे और इस तरह धांधली हो जाए, ये नहीं हो सकता। वो जब वेरीफाई करेगा एक बंदे को, उसका डाटा चेक करेगा, एक वोटर को एक दफा मौका देगा और सामने क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बंदे बैठे होते हैं जो पोलिंग एजेंट होते हैं, यानी अगर 4 पॉलिटिकल पार्टीज के बंदे बैठे हुए हैं, PTI का, पीपल्स पार्टी का, PMLN का, जमात इस्लामी का, तो वो चारों बैठे सुन रहे हैं ना। बीप एक दफा हुई, उन्होंने सुन ली, वहां से उसने वोट डाला, एक दफा बीप हुई, उन्होंने सुन ली, बात खत्म। अब वो बंदा निकलेगा तो दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर नए बंदे को मौका देगा, फिर बीप होगी और दोबारा वोट डालेगा। ये है जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या इसके अंदर धांधली हो सकती है? कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, इसके लिए आपको बिजली का कनेक्शन अगर बंद भी हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी वोटिंग पूरी करवाएगी। यानी अगर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटिंग करनी है तो ये सुबह 9 से शाम 5 बजे तक वोटिंग पूरी करवाएगी, क्योंकि इसके साथ अपनी बैटरी मौजूद होती है जो चार्ज करके आ जाए तो ये फिर लंबे अरसे तक चलती है। इसको डायरेक्ट बिजली की जरूरत नहीं है। इसके साथ किसी किस्म का कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ये जैसे ही वोटिंग मुकम्मल होगी, सिर्फ एक बटन है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दबाएगा और सारे लोग खड़े देख लेंगे और एक पेपर बाहर आ जाएगा उसमें से, जिसमें लिखा होगा फलां पार्टी को इतने पड़ गए, फलां को इतने पड़ गए, फलां को इतने पड़ गए, फलां को इतने पड़ गए, और पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। वो जो रिजल्ट का पेपर आपके पास आएगा उसका प्रिंट वो सारे पोलिंग एजेंट को दे देगा, जनाब ये आप लेकर चले जाएं, यही आपका फॉर्म 45 है, ये आपको वोट पड़ गए, और उसके बाद उस मशीन को सील कर देगा। खास तौर पे उस बटन को सील कर देगा जिस बटन को दबाने से ये रिजल्ट बाहर निकलता है, और वो मशीन वो हवाले कर देगा जाके RO के। पहले वो लेकर जाता था बैलेट बक्से और बहुत सारी चीजें, थैले इतने इतने बड़े, तो ये एक मशीन ले जानी है, ले जाके उसके हवाले कर देनी है। अब पोलिंग जो जहां पे पोलिंग स्टेशन है वहां से निकालनी है, जाके RO के हवाले कर देनी है कि मैंने सील कर दिया।
अगर कभी बाद में चेक करना होगा या आरओ ने उसकी फाइनल गिनती करनी होगी तो वो उसको सील को हटाएगा, एक बटन दबाएगा, एक पेपर और बाहर आएगा और उस पेपर के अंदर रिजल्ट उसका मौजूद होगा। इस रिजल्ट को उस पहले रिजल्ट के साथ जब भी चाहें वेरीफाई कर सकते हैं आप। दूसरा, जो पेपर साथ साथ निकलते जाएंगे वो भी आपको वेरीफाई करने के लिए एक आपके पास कागजी सबूत मौजूद होगा। तो इस तरह ये एक महफूज मशीन है जिसको हैक नहीं किया जा सकता नॉर्मली। यानी इंडियन हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने और दीगर बहुत सारे इदारों ने इस बात को कंफर्म किया है कि इसके साथ क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो इसमें हैकिंग हो नहीं सकती। सिर्फ 2 तरीकों से इसको हैक किया जा सकता है, लेकिन उन दोनों तरीकों के लिए ये मशीन कब्जे में लेना बहुत जरूरी है, मशीन को छीनना बहुत जरूरी है, इसको खोलना बहुत जरूरी है। पहला तरीका यह है कि इसके साथ कोई ब्लूटूथ डिवाइस आप ऐड कर दें इसको खोल के इसके अंदर, और उसके जरिए से आप नंबर बदल दें। दूसरा तरीका यह है कि इसको खोल के इसका बोर्ड चेंज कर दें और नए नंबर्स वाला बोर्ड इसके अंदर डाल दें और पुराना बोर्ड निकाल के फेंक दें या गायब कर दें। ये 2 तरीके हो सकते हैं अगर इस मशीन को खोला जाए, लेकिन ये मशीन की बनावट ऐसी है कि इसको जब भी कोई खोलेगा तो पता चल जाएगा कि ये मशीन खुली हुई है, लिहाजा मामला क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद मामला कहां जाएगा अगर मशीन खुली हुई है? तो उन पेपर्स की तरफ जो इस मशीन में से निकलते रहे उस सारा दिन में। ये है जी ई वोटिंग मशीन और उसको हैक करने का तरीका। ये पाकिस्तान में लाने की ये आरटीएस की तरह का नहीं है। आरटीएस एक इंटरनेट से चलने वाली चीज थी। मोबाइल के अंदर एक सिस्टम दिया गया था, एक एप्लीकेशन दी गई थी, जैसे आप गूगल इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में, आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एक एप्लीकेशन दी गई थी आरटीएस की, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना डाटा डाल देता था, इसको इतने वोट पड़े, इसको इतने पड़े, इसको इतने पड़े, इसको इतने पड़े, और वो सारा डाटा भेज देता था। एक उसको जब क्लिक करता था तो वो चला जाता था इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में। अब वो इतना ज्यादा फ्लो उसका बढ़ गया, सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक वक्त में भेज रहे थे कि वो आरटीएस का सिस्टम बैठ गया। जब तक वो रिवाइव हुआ तब तक बहुत शोर मच चुका था। तो फाफिन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आरटीएस का बैठ जाना धांधली नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट है, और धांधली के कोई इस तरह के सबूत उन्होंने कहा नहीं मिले थे। लेकिन क्योंकि इसको इस्तेमाल कर सकती थी तो अपोजिशन ने इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। आरटीएस को हैक किया जा सकता है क्योंकि वो इंटरनेट के ज़रिए से चल रहा है, लेकिन इसको हैक नहीं किया जा सकता, इस मशीन को छीने बगैर। अब इसमें एक और तरीका भी है कि आप मशीनों को बम से उड़ा दें और क्लेम करें कि मैं जीता हूँ, या मशीनें छीन के ले जाएं और फेंक दें कहीं दरिया में और कहें मैं जीता था, बताओ मशीनें किधर हैं। लेकिन फिर वो पेपर तो मौजूद होंगे, फिर वो भी छीनने पड़ेंगे। तो अगर रियासत चाहे तो ये एक अच्छा तरीका है इलेक्शन करवाने का और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग इस मशीन को महफूज समझते हैं, कुछ नहीं समझते, लेकिन पाकिस्तान का जो इलेक्टोरल सिस्टम है ये उसकी मौजूदगी में तो बेहतर है। अच्छी बात यह है कि ये पाकिस्तान में मशीन तैयार कर ली गई है और इसी साल तैयार होकर सामने आई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने यह मशीन बनाई है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसका जो है वो डेमो दिया था। अगर हम चाहें तो अगला इलेक्शन इस पर करवा सकते हैं, सारा नहीं तो पार्शल, और फिर आगे बढ़ सकते हैं जैसे इंडिया आगे बढ़ा है। पाकिस्तान में ये पॉलिटिकल पार्टीज क्यों चाहती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम ना आए, या नई वोटर लिस्टें ना बने, या कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ना आए? देखिए, ये मशीन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना इंपॉर्टेंट है। यानी एक तो चीज़ ये है कि पैसे का इस्तेमाल बंद किया जाए इलेक्शन के अंदर, लोग वोट मांगने का तरीकाकार तब्दील करें। पैसा खर्चते हैं, करोड़ों रुपया लगा देते हैं तो लोगों को वोट खरीद लेते हैं। ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए, इसके ऊपर सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए और लॉ इन्फोर्समेंट होनी चाहिए इसके ऊपर। बेशुमार और चीज़ें जो की जानी चाहिए ताकि पैसे का और अमीर आदमी का सियासत से ताल्लुक कटे और आम आदमी को मौका मिले पाकिस्तान की सियासत में आने का। यहां बेशुमार जाली वोटों का इंदराज है, जाली वोटर लिस्टें मौजूद हैं। यानी एक एक हलके में हज़ारों जाली वोट मौजूद होते हैं। ये जाली बैलेट पेपर छपवाते हैं इलेक्शन कमीशन से उसका सैंपल लेकर, और उसको छपवाने के बाद जाली मोहरें बनाते हैं और वो पेपर पहले से अपने उम्मीदवार के निशान के ऊपर लगा के हज़ारों पेपर तैयार करके रख लेते हैं। और फिर करना इन्होंने सिर्फ इतना होता है कि इलेक्शन कमीशन के अमले से मिलकर अपने जाली पेपर्स को असली पेपर्स के अंदर शामिल करना होता है। अपने जाली पेपर्स को असल बैलेट बॉक्स के अंदर या असल थैले के अंदर डालना होता है, सील खोलकर अपने पेपर बीच में शामिल करने होते हैं। इसके लिए ये पैसा इस्तेमाल करते हैं, ताकत इस्तेमाल करते हैं, अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हैं। इनके दौर के भर्ती किए हुए बेचारे सारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, वो इनकी बात मानने के लिए मजबूर होते हैं। उनको पता है इनकी हुकूमत आएगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग इनकी मर्जी से होनी है। मैंने खुद एक दफ्तर पकड़ा यहाँ लाहौर में,
एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, मुझे किसी ने कहा जी वहाँ पे आप ज़रा जाएं, जाके देखें बिल्डिंग में हो क्या रहा है। मैं अंदर घुस गया, फिर मैंने पुलिस बुला ली, फिर बाकी लोग बुला लिए। तो वहाँ पे एक ज़िमनी इलेक्शन में एक उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून का, उसके लिए बैलेट पेपर्स के ऊपर धड़ाधड़ जाली मोहरें लग रही थी। मैंने पकड़ा था, पूरे मीडिया में चला, पूरे पाकिस्तान में, आप एक्सप्रेस न्यूज़ के रिकॉर्ड में जाके देख सकते हैं। गालिबन कामरान शाहिद उस वक्त एक्सप्रेस में थे, मैं रिपोर्टर था, उन्होंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी किया था और मुझे उस प्रोग्राम में बिठाया भी था। और उनके प्रोग्राम के अंदर बैलेट पेपर्स उनके हाथ में थे और वो जो मोहर है 9 खानों वाली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो भी उनके हाथ में थी। तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी फिर कहाँ गई। तो वो जो हज़ारों पेपर थे वो उन्होंने तैयार किए होते हैं जाली दफ्तरों में बना के, और बाद में उनको सिर्फ शामिल करना होता है, और इस तरीके से ये धांधली करते हैं। ये धांधली सिंध में भी होती है, पंजाब में भी होती है, बाकी जगहों पे भी होती है। ये लोग क्यों चाहेंगे कि इनको हज़ारों वोट एक एक हल्के के अंदर मौजूद हैं तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ? कभी नहीं चाहेंगे। यहां ऐसा भी हुआ है कि एक पोलिंग स्टेशन पे इतने वोट पड़ गए जितने वहां पे रजिस्टर्ड ही नहीं थे। मिसाल के तौर पे रजिस्टर्ड थे वहां 600 वोट और वहां पड़ गए 900 वोट। हैरत की बात है ना। यहां ऐसा भी हुआ है कि एक पोलिंग स्टेशन में इतनी रफ्तार से वोटिंग हुई कि शाम को जब हमने एवरेज निकाली तो पता चला कि यहां 16 या 18 सेकंड के अंदर एक वोट डलता रहा है। एक वोट डालने में बुजुर्ग होते हैं, खवातीन होती हैं, नौजवान होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, तो 5 मिनट एक वोट डालने में लगते हैं, 4-5 मिनट। लेकिन मैं हैरान हो गया, पूरा मीडिया पाकिस्तान का, जब हमने उसको टाइम के ऊपर डिवाइड किया, वोटिंग टाइम के ऊपर वोट्स की तादाद को डिवाइड किया, तो पता चला कि 1 मिनट में 2-2, 3-3 वोट डाल रहे हैं कई हलकों के अंदर। तो इस किस्म की धांधलियां, क्योंकि ये वोट पहले से डले हुए होते हैं, सिर्फ लाके इनको शामिल करना होता है, वरना इतने वोट डल ही नहीं सकते। इस किस्म की धांधली पाकिस्तान में होती है और इसका रास्ता रोकने के लिए रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी टीम के साथ इस बात को तय कर लिया है कि आने वाले वक्त में हम एक कंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा अपनी टीम को एक कंपेन लॉन्च करें पाकिस्तान में इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स की, ताकि आइंदा कोई धांधली का इल्ज़ाम ना लगाए। अगर अपोजिशन उसका हिस्सा बनती है तो ठीक है, वरना इनको बेनकाब करें, सारी दुनिया को बताएं कि हम इलेक्शन का सिस्टम ठीक करना चाह रहे हैं, ये हमारा साथ नहीं दे रहे। क्योंकि पहले आपको याद होगा जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने कहा था कि टाइमिंग ठीक नहीं है, सेनेट के इलेक्शन के बाद बैठेंगे और बैठ के रिफॉर्म्स कर देंगे, और अब कह रहे हैं जी अब भी नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी इस पर बात ही नहीं करती, PMLN इसके ऊपर जो है वो मजाक उड़ाती है, जैसे मरीम नवाज ने उड़ाया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का भी मैंने आपको बताया, आपको यह भी बताया कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पाकिस्तान में कितनी ज़रूरी है, ताकि जो वोट आप डालें वो वोट आपका काउंट हो, आपने जिसको वोट डाला आपके वोट का उसको फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि हज़ारों जाली वोट आए और आपके वोट के ऊपर हावी हो जाएं। तो इसके लिए आप सबको जोर लगाना है, पूरे पाकिस्तान को जोर लगाना है। आपका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी से भी आपका ताल्लुक है, अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ अपने तौर पे जोर लगाइए और मजबूर करिए अपनी लीडरशिप को कि वो पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात लेकर आएँ, ताकि धांधली का ये ड्रामा हमेशा के लिए बंद हो। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।